तो दोस्तों राधे कृष्णा। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द वेरी बेसिक। ठीक है, किससे? बहुत ही लो लेवल से। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद ही वीडियो को देखना स्टार्ट करें। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे? नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में भी हम सबसे पहले हिंदू अरेबिक सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। किससे? पहला है हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम। कौन सा? हिंदू अरेबिक सिस्टम। इस सिस्टम में हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं सबसे पहले 10 सिम्बल्स को। 10 सिम्बल्स को। और वो सिम्बल्स कौन कौन से हैं? सिम्बल्स कौन कौन से सिम्बल्स हैं? वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9। तो क्या यूज़ करते हैं हम? 10 सिम्बल्स। इन 10 सिम्बल्स को ही मिलाकर हम आगे क्या लिखेंगे? नंबर्स को। क्या लिखेंगे? नंबर्स को। तुम क्या कह सकते हैं? ग्रुप ऑफ सिंबल्स डिनोटिंग ए नंबर इज कॉल्ड न्यूमेरल्स। क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं हम? न्यूमेरल्स। यानी जब सिम्बल्स को एक साथ लिखते हैं यानी उनका ग्रुप बनाते हैं तो वही तो हमारा नंबर कहलाता है। उस नंबर को भी हम क्या कहते हैं? हम न्यूमेरल्स। क्या कहते हैं? न्यूमेरल्स। ठीक है ना? तो इन नंबरों को डिनोट करने के लिए हम प्लेस वैल्यू चार्ट यूज करते हैं। टू रिप्रेजेंट दीज नंबर्स वी यूज प्लेस वैल्यू चार्ट। क्या यूज करते हैं हम? प्लेस वैल्यू चार्ट। बिना प्लेस वैल्यू चार्ट के हम नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है हमारे पास? प्लेस वैल्यू चार्ट। तो आइए चलते हैं उस प्लेस वैल्यू चार्ट की तरफ। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तो बहुत ही बेसिक से है। चलो तो आइए चलते हैं फिर आगे। प्लेस वैल्यू चार्ट। तो हिंदू अरेबिक सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो क्या है? प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर किसके लिए? हिंदू अरेबिक सिस्टम के लिए। किसके लिए? हिंदू अरेबिक सिस्टम के लिए। तो चलो कहाँ से स्टार्ट होता है ये हमारा? वंस, उसके आगे टेंस, फिर
हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, फिर 10,000, फिर लैक्स, फिर 10 लैक्स, फिर करोड़, उसके बाद 10 करोड़, और ये आगे ही ऐसे चलता जाता है। तो सबसे पहले नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। जैसे ये पहले तीनों प्लेस, कौन से प्लेस? वंस, टेंस और हंड्रेड्स। ये कौन से प्लेस होते हैं? वंस, ठीक है ना। और ये दोनों कौन से प्लेस होता है? दोनों थाउजेंड्स, कौन से? थाउजेंड्स। और ये दोनों कौन से हैं? लैक्स, कौन से हैं? लैक्स। और ये दोनों करोड़। ये बहुत ज़रूरी है, ये मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बहुत ही काम आने वाले हैं, ठीक है ना। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, तो ये सब क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कैसे? मैंने क्या बताया था कि इन तीनों प्लेसों को, वंस, टेंस और हंड्रेड्स को लेना है एक साथ। ये वंस वाले हैं, ये दोनों थाउजेंड्स वाले हैं, और ये दोनों लैक्स वाले हैं, और ये अकेला बच्चा क्या? करोड़ वाला है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया? इसको डिनोट कर दिया, क्योंकि इन दोनों को और इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। जैसे अब रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी क्या करना है हमें? रिप्रेजेंटेशन। तो ये सिंगल है, तो है क्या ये? 7। तो 7 कौन से प्लेस पे है? ये करोड़ पर, 7 करोड़। और फिर ये क्या है? मैंने क्या था, इन दोनों को क्या करेंगे? हम एक साथ लेके चलेंगे। क्या है ये? 56। 56 किस प्लेस पे है? लाख वाले पर। अब ये क्या है? इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। कितना है? 24। किस प्लेस पे है? 1000 वाले पे, तो 1000 लिख देंगे। अब क्या बचा? वंस वाले प्लेस पे 2, 5 और 3 बचा। तो क्या है? 2 कौन से पर है? ये 100 वाले पे, 200, 53 है ना। सिंपल बहुत। तो ऐसे इसका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं।
तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं, यानी इन तीनों को, फिर उसके बाद 1000 वाले प्लेसों को, इसके बाद बच्चा सिंगल लाख्स वाला। इसलिए हम ऐसा इसलिए कर लेते हैं जिससे कि हमें रिप्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम न हो। अब ऐसे चलो आगे चलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैक्स। तो ये क्या है, अब इन दोनों को एक साथ है, ये क्या 76 किस प्लेस पे है, किस प्लेस पे है। अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो नंबरिंग फिर से कर लो, वंस, 1000 लैक्स, तो यानी 76,000। फिर 200, 53। ऐसे ही हम सारे नंबर्स का रिप्रेजेंट, सारे नंबरों को क्या कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे है कि एक्चुअली में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू होती क्या है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब आता है फेस वैल्यू। देखो, जब किसी नंबर की हम फेस वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। मान लिया नंबर क्या है, एग्जाम्पल में ले लेते हैं 253 है। तो इसमें 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, इसमें क्या निकालना है, सॉरी, फेस वैल्यू। क्या निकालनी है, फेस वैल्यू 5। तो क्या है कि जो फेस वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, एज इट इज़ रहती है। तो जैसे 5 की निकालनी है तो क्या आ जाएगा 5 ही, यानी ये चेंज नहीं होती है। अगर पूछा कि फेस वैल्यू ऑफ 2, फेस वैल्यू ऑफ 2, तब भी क्या रहती, 2 ही रहती। ऐसे ही सेम 3 की क्या रहेगी, 3 ही। ये क्या है, फेस वैल्यू, ये चेंज नहीं होती हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, ये क्या है, चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करते प्लेस वैल्यू की तो वो चेंज होती है, उसमें चेंज होता है। और वो कैसे होता है, तो चलो आगे चलते हैं, उसको देखते हैं। ये क्लियर है। अब आते हैं किस पे, प्लेस वैल्यू पे। प्लेस वैल्यू, अब प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, निकालने से पहले हमको क्या चाहिए, एक एग्जाम्पल, ठीक है ना, उसके द्वारा समझते हैं। जैसे दिया है, कोई नंबर दिया हमको 2, 5, 6, 7, 8, 3। तो इनका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं,
वही ये कौन सा है, इसका प्लेस लिखते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट से इन सभी नंबरों के प्लेस लिख लेते हैं। इसका प्लेस क्या है 3 का वंस, इसका टेंस, इसका 100, इसका 1000 और इसका 10,000, इसका लाख। तो इसमें अब निकालते हैं हम प्लेस वैल्यू। क्या निकालते हैं, प्लेस वैल्यू किसकी, 3 की। तो 3 कौन से प्लेस पे है, वंस पे। वंस का मतलब वंस कितना आया 3। ऐसे ही निकालते हैं किसकी, 8 की। 8 कौन से प्लेस पे है, वंस, और ये टेंस, टेंस बोले तो 10, यानी कितना हो गया 80। ऐसे ही 7 की निकालते हैं, कौन से प्लेस पे है, वंस, टेंस और 100। कौन से प्लेस पे है, 100 पे। तो ये क्या हो गया 700। अब ऐसे ही निकालते हैं आगे 6 की, प्लेस कौन सा है, वंस, टेंस, 100 और 1000। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया 6000। ऐसे अगर 5 की बात करें तो 5 कौन से प्लेस पे है, 10,000 पे। तो क्या हो जाएगा, ठीक है। 2 कौन से प्लेस पे है, लैक्स वाले पे। इसलिए क्या आ गया 2 लैक्स। समझ गए ना। तो प्लेस वैल्यू में क्या करते हैं हम, जिस किसी भी नंबर्स की हमें क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू चार्ट निकालना है, तो उसको सबसे पहले प्लेस वैल्यू के हिसाब से उनकी हम क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैक्स, फिर उसको इस तरीके से लिखते हैं। तो आई थिंक अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कोई आपको डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपका डाउट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।